जो आज फाइनली मैंने चुका दिया। और उसके लिए मुझे आपके खिलाफ ये झूठ बोलना पड़ा कि मैं कल परम अंकल के साथ उस पार्टी में थी। लेकिन अगर उस रात सिमी बुआ वहां नहीं होती तो न जाने क्या होता। निखिल, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मुझे सिर्फ होटल रूम में मिलना नहीं पसंद है। I've told you ना कि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। रूही। लेकिन लिसन, एनीवे बात क्या थी? तुमने बोला था कि तुम्हें कोई जरूरी बात थी। रिलैक्स। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारी माँ भी जेल चली गई, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हुआ नहीं ना? प्लीज रूही, सिट ना। रूही प्लीज, अच्छा बैठो तो सही। बैठो, रिलैक्स, बैठो, सिट। सिट, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। अपना योर फेवरेट म्यूजिक ऑल्सो। और तुम आज पता है कितनी खूबसूरत लग रही हो। निखिल, प्लीज, आई एम नॉट इन रूही जस्ट वन ड्रिंक, ठीक है, हमारे प्यार के लिए। निखिल प्लीज, आई एम नॉट इन अ मूड। रूही, रूही क्या हुआ है तुम्हें इतनी बेरुखी? मैं बस अपने प्यार के साथ एक प्यारी सी शाम गुजारना चाहता हूँ, और तुम देखो कैसे बिहेव कर रही हो मेरे साथ, जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी कोई दुश्मन हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रूही? क्या तुम सब भूल गई हो कि हमने हमारे प्यार के लिए क्या क्या सहा है? तुम्हें कुछ याद है? कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। बट लेकिन तुम्हें समझना होगा, अब चीजें वैसी नहीं रही हैं जैसे पहले थी। मेरी छोटी बहन अनन्या नहीं रही है इस दुनिया में, और शिमा जेल में है, और पापा को भी पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। उनकी तबीयत खराब होती जा रही है डे बाय डे। लेकिन यू नो व्हाट, आई जस्ट नीड सम टाइम, एंड फिलहाल मुझे घर जाने दो। अच्छा रूही, बस एक ड्रिंक, ओके? पकड़ो इसको। रूही होल्ड इट, पकड़ो, गुड गर्ल। वी प्ले सम म्यूजिक, ओके? रूही, cheers. Come on, take a sip. Ruhi, come on. Ruhi. Ruhi, come on. लेकिन प्लीज अभी नहीं, आई एम रियली नॉट इन मूड। अच्छा आओ तो सही। Come, Ruhi, come. लेकिन प्लीज। Hey, Ruhi, आओ ना। Calm down, just relax. लेकिन प्लीज। रूही, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हाँ? मैं हूँ निखिल। Come on, baby. Come on, रूही। निखिल। रूही, आज की शाम हमारे नाम। निखिल। रूही, come on. निखिल नहीं, निखिल मैंने कहा ना रूही, मुझे। relax. Come on, baby. निखिल निखिल क्या कर रही हो? निखिल नहीं, निखिल छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? निखिल क्या कर रहे हो? आवाज दे। कुछ नहीं हो। निखिल आवाज। रूही, 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 मेरी बात बता। रूही पागल हो गई क्या? रूही नीचे फेंको। दूर हटो मुझसे। रूही प्लीज। मैंने कहा मेरे पास मत आओ।
किया? रेप करने की कोशिश करो, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, वो बहुत गंदा है वो। मैं आ गई हूँ ना, कुछ चलो यहाँ से। चलो पुत्र, सुन मेरी बात। कुछ नहीं हुआ है, तू संभाल खुद को। नहीं, मुझे जीने का ही कोई हक नहीं है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। क्यों मैंने ईश्वर पापा की बात नहीं सुनी? वो बोलते रह गए लेकिन मैं बस नहीं ऐसे नहीं करते। उस इंसान से प्यार किया मैंने, क्यों किया? चुप नहीं, मुझे जीने का ही हक नहीं है। मुझे नहीं जीना सिमी, वो मैं जा रही हूँ। मुझे पागल हो गई क्या? क्या कर रही है? मुझे नहीं बात शुभुखी, मैं अपनी बच्ची खो चुकी हूँ। एक बच्चा खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। तू चाहती है तेरे पापा भी उस दर्द से गुजरे? हाँ? मुझे नहीं जीना। तू बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है। हाँ? पुत्र, प्रॉमिस कर कि तू अपने मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आने देगी, तुझे मेरी कसम। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? पुत्र, औरत का सिक्स सेंस ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे सुबह से सब अजीब लग रहा था और जब मैंने तुझे घर से निकलते हुए देखा तभी से मैंने तुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। क्यों सभी हुआ? और आप ना प्लीज घर पे बाद में किसी को मत बताना प्लीज। पता नहीं सब क्या सोचेंगे फिर। कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब रोना बंद कर बिल्कुल। थैंक यू सो मच सभी हुआ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या एहसान? नहीं, आपने जो किया ना मेरे लिए बहुत है सिबी बुआ। आपको लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपकी मदद करूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी मैं, पक्का। उस रात को जो सिमी बुआ ने मेरे लिए किया, सिर्फ उसकी वजह से आज मजबूरी में आके मुझे ये सब करना पड़ रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोलूं कि कल मैं परम अंकल के साथ थी पार्टी में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता है कि सिमी बुआ बिल्कुल अच्छी नहीं है और इस सब के पीछे जरूर उनका कोई गलत मकसद होगा। पर सब में मेरे पापा को कुछ हो गया ना, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब सिर्फ मुझे एक मजबूरी की वजह से करना पड़ रहा है। काश ये सब होता ही नहीं। मैं पानी लेगा क्या? मैं पानी लेने जा रही हूँ। नहीं पुत्र, हाँ सुनो, समय आ गया है अभी आलिया से पैसे निकलवाने का। कुछ भी करो से पैसे निकलवाओ, समझे? अभी इन सब चक्करों में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। प्रॉपर्टी के पेपर्स भी वापस करने पड़े, तो अभी जब तक ये लोग रमन के इलाज में बिजी हैं, और उसको निकलवाओ उससे जो निकलता है। ओके सर। फंसी आलिया, ना इधर की रहेगी ना उधर की। डॉक्टर साहब क्या हुआ? आपके पास मिस्टर रमन के मेडिकल रिपोर्ट्स तो होंगे ना, कि वो कौन सी दवाइयां ले रहे हैं और उनकी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह। क्या उनका पहले कभी एमआरआई हुआ है? सिमी तेरे पास हो गए ना रिपोर्ट्स? नहीं पापा, पुरानी रिपोर्ट्स तो पता नहीं कहाँ रखी है मैंने। आप ऐसा करिए ना, भाई के फ्रेश ब्लड सैंपल्स ले लीजिए और नई रिपोर्ट्स बना लीजिए। वो तो मैं लूंगा ही, लेकिन मुझे उनकी पहली रिपोर्ट देखनी है, तभी हम ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे। तो तूने घर पे रखी होंगी ना, कहाँ? मुझे याद नहीं आ रहा पापा, कहीं रखी होंगी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कहाँ रखी है। डॉक्टर अब आई नो नए सैंपल्स अगर आप लेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा ना उसकी टेस्ट रिपोर्ट आने में। मैं इनकी पुरानी रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ, आप सैंपल लीजिए, पर मैं तब तक मैं रिपोर्ट्स ले आऊँगी।
ओके थैंक यू। ठीक है मम्मा, आप प्लीज मुझे अपडेट करते रहिए। हाँ, हेलो हेलो, लगता है बैटरी डेड हो गई है। नीलू मेरे लिए कॉफी बना लो। कितने आराम से बैठ के खाना खा रही है ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चित्ती, आपको अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? अगर आप अपना मुंह बंद रखती तो पापा आज हॉस्पिटल में ना होते। सब आपकी वजह से हुआ है। चित्ती, मैं आपसे बात कर रही हूँ। Why are you ignoring me? तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? लिसन, ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सो प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग मी फॉर दिस आलिया। मैं तुमसे बात करके अपना टाइम भी क्यों वेस्ट कर रही हूँ? नीलू, कॉफी मेरे रूम में भिजवा देना। हेलो, बहुत होशियार समझती हो खुद को। आज तो मुझे पकड़वाने का पूरा प्लान ही बना लिया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपना पैसा चाहिए आज के आज। भैया मेरे पास पैसे नहीं है अभी, और मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है अभी। पैसा तो तू आज ही देगी, नहीं तो सोच ले। लोन वाले तो मुझे धमकी दे रहे हैं। सारे पैसे मैं कहाँ से लेके आऊं अभी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये लोग घर आ गए तो मैं एक काम करती हूँ, पार्टी के घर चली जाती हूँ। नीलू दीदी, मैं पार्टी के घर जा रही हूँ। अगर कोई भी आए तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। मेरे बारे में कुछ मत बताना, कोई भी कुछ पूछे तो। ठीक है अली भाभी। इश्ता कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई है, मर जाने दो ना। बस हमें उसको ना डॉक्टर से दूर रखना है। गलती से उसने वो गोलियों वाली बात उगल दी ना तो। हाँ, लेकिन गई कहाँ? देखो वो रमन को अकेले छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। ऐसा नहीं वो कोई चाल चल रही है। बात तो तुझसे ठीक बोल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो आलिया ने उसे बुला लिया हो। किसी भी तरह किसी भी हालात में मेरे बंदे को इशिता से पहले पहुंचना होगा वहां पे। अरे कौन है आप लोग, और अंदर कैसे चले आए सीधे? आलिया भल्ला कहाँ है? बुलाओ से। ओ आलिया मैडम, कहाँ गए? हमारे पैसे वापस देने का इरादा है या नहीं? कौन से पैसे? कौन हो आप लोग? जाइए यहाँ से। आलिया घर पर नहीं है। फिर कहाँ है? मैडम, हम लोग बिल्डिंग के नीचे ही खड़े थे, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा वहां पर। इसका मतलब आलिया घर पर ही है। बिल्डिंग में है लेकिन इस घर में नहीं है। भाभी तुम चुप रहो। आलिया पड़ोस वाले घर में है। आलिया भल्ला कहाँ है? आलिया घर पे नहीं है। आलिया भल्ला, मैंने कहा ना आलिया घर पे नहीं। अरे आलिया भल्ला, ऐसे कैसे तुम घुस रहे हो? बोला ना आलिया घर पे नहीं है। आलिया भल्ला। आलिया, आलिया घर पे नहीं। कहाँ आलिया? आलिया, तुम्हारी वजह से इस मासूम की जान चली जाएगी। आलिया, मैं 3 तक गिनूंगा सिर्फ। 1 2 3। रुकिए। आलिया तुम अंदर जाओ। आलिया क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो से। छोड़ो, क्या कर रही हो? अरे छोड़ो से। छोड़ो से। कौन हो तुम? हो क्या रहा है यहाँ पे? कौन है ये लोग? अम्मा, ये वही लोग हैं जिनसे मैंने लोन लिया था, और ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए उनको सारे तो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मुझे मार देंगे। हमें छोड़ दीजिए सर। मैंने ये सब
इशिता मैम के कहने पर किया। तुम वही हो ना तो परम ने भेजा यहाँ पे? हमारे पैसे दे, हम चले जाएंगे, वरना इस लड़की का क्या होगा तो सोच भी नहीं सकती। वरना क्या करोगे? जाओ यहाँ से तुम लोग। ओ मैडम, हमारा रोज का काम है ये, समझी ना? चला दे क्या? नहीं प्लीज। तू बीच में बता, समझी? वरना बिगर बात की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। पैसे चाहिए ना, पैसे मिलेंगे। ये क्या जोर जबरदस्ती लगा रखी है? प्लीज बंदूक दूर रखो प्लीज। मेरे पास जितने मैं लाती हूँ, बंदूक दूर प्लीज। प्लीज देखना जल्दी ला। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ये लो पैसे, जाओ यहाँ से। और बाकी के मिल जाएंगे, अभी जाओ प्लीज। कहाँ फंस गए हो तुम आलिया? इशिता, हाँ ये तो बताओ कि रमन कैसा है? मैं उन्हीं की रिपोर्ट्स लेने के लिए आई हूँ, जाना है हॉस्पिटल अभी। अब सॉरी। अरे डॉक्टर इशिता, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड एक्सीडेंटली गिर गए, उन्हीं की सर्जरी के लिए आई हूँ। आई एम सो सॉरी। पर तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? रमन का केस तो आपको पता ही है, उन्हें अचानक से एपिलेप्टिक फिट आया है। क्या? कैसे? क्या ऐसा पहले भी हुआ है कभी? नहीं, पहली बार हुआ है ये। गॉड, वो पिल्स अभी भी ले रहे हैं क्या वो? पिल्स की वजह से हुआ है ये सब। उन पिल्स की वजह से उन्हें ये दौरा पड़ा है। इशिता, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो पिल्स बहुत ही डेंजरस है। उनकी ब्रेन पे असर हो गया है उसका। ओके, आई हैव टू गो। मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। ओके? मतलब सिमी अभी भी रमन को पिल्स दे रही है? क्या करूं मैं? कैसे बंद करूं वो पिल्स? शिखा कहाँ रह गई थी? अब सॉरी, मैं रमन की रिपोर्ट्स लेने गई थी। डॉक्टर, ये रमन की रिपोर्ट्स। रमन कैसे हैं अभी? हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। आईसीयू? मगर आईसीयू में क्यों? कुछ सीरियस है क्या? और उसको ये अटैक आया कैसे? क्या हुआ था, आप बताएंगे? तुमको नहीं पता उन्हें क्या हुआ? सिमी, रमन का यह हाल तुम्हारे कारण हुआ है। वो जो दवाइयां तुम उन्हें दे रही थी, उसके कारण आज वो आईसीयू में पहुंचे हैं। तो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सिमी? एक मिनट। ये क्या बोल रही हैं आप? डॉक्टर मैं हूं। उन्हें पिल्स लेने की वजह से अटैक नहीं आया है, उन्हें स्ट्रेस की वजह से अटैक आया है। और हमने जो ब्लड टेस्ट किया है उसमें पिल्स का कोई प्रूफ नहीं है। आप जानते हैं? एक मिनट, मेरे ख्याल से उन्हें सिर्फ स्ट्रेस की वजह से अटैक आया है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये औरत रहेगी तो टेंशन तो होनी है ना हम सबको। नहीं, सच बात यही है। आप सबको लगता है ना कहीं की देवी है। आज देख लो इसके नए रूप। तूने मेरे भाई की जिंदगी ना जहन्नुम कर दी है। अब जरा भी शर्म बाकी है ना तो जा और पीछा छोड़ हमारा। तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में है? हम अरे तुम लोग। डॉक्टर साहब, आप इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप मेरे बेटे का इलाज कीजिए। डोंट वरी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें प्लीज देख सकते हैं क्या? जी देख सकती हैं। ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है? जी, अपनी बीवी को कम होशियार ना समझो। अब इतने महंगाई के जमाने में एक्स्ट्रा इनकम किसको बुरी लगती है? फिर वो चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो। क्या बात कर रही है? क्या डॉक्टर?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।